पिछले क्लास में हम लोग छूट को पूरी तरीके से देख चुके थे। छूट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। यदि छूट वाले चैप्टर में किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। कोई समस्या नहीं है ना? यदि कोई समस्या नहीं है तो आज का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, ठीक है? देखिएगा, दो ब्याजें होती हैं। एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में बस एक ही चीज़ का अंतर होता है कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याजों का ब्याज लगता है। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज के लिए एक फार्मूला भी होता है, और उस फार्मूले का उपयोग करके कहीं कहीं प्रश्न बहुत आसान बन जाते हैं। तो उस फार्मूले को भी नोट करेंगे। वो फार्मूला आपका होता है, यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? बोलिए, दिख रहा है? तो देखिए, SI मतलब होता है, S मतलब होता है सिंपल, और I मतलब होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। P मतलब होता है प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन कहते हैं, और R मतलब होता है रेट जिसे दर कहते हैं, T मतलब होता है टाइम जिसे समय कहते हैं, और यहाँ क्या होता है, बटा में 100 होता है। यही सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला होता है। हमेशा नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता आ जाती है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको भी आप लोग याद रखें। लेकिन जितना हो सकेगा हम बिना सूत्र का आप लोगों को करवाने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक सिंपल सा प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, आप लोग किसी को ब्याज पे पैसा दिए, आप लोग किसी को ब्याज पर पैसा दिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग यहाँ लिखते हैं P मतलब होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। आप किसी को ब्याज पे पैसा दिए और मान के चलिए कि 1000 रुपया आप दिए। कितना दिए? 1000 रुपये आप दिए, और आप ब्याज पर देते हैं तो आपका रेट भी होगा, दर भी होगा, R भी होगा। R मान लीजिए कि 10% का हो गया, 10% का हो गया, ठीक है, 10% का हो गया। समय मान लीजिए T आप 2 वर्ष के लिए दिए। कितना वर्ष के लिए दिए? 2 वर्ष के लिए दिए। तो 2 वर्ष बाद वह आपको कितना ब्याज देगा, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कक्षा 7 और 8वीं में पढ़ के आए होंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। बोलिए हाँ या ना? आप यही फार्मूला है, आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर। पेशेंस रखिएगा, अभी ये सब प्रश्न चुटकियों में होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको नफ्स को पकड़ लीजिए। प्रश्न तो सब चुटकियों में होगा। हमसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है ना? तो देखिए, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना का है? आप कह देंगे कि 1000 है। दर कितना है? तो आप कह देंगे 10% है। समय कितना है? तो 2 वर्ष है। बटा में क्या होता है? 100 होता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, आप कह देंगे 200 रुपया क्या है, इसका ब्याज है। बोलिए हाँ या ना? लेकिन क्या जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो क्या आप इस विधि से हल करेंगे? इस विधि से हल करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपसे इतना आसान सा प्रश्न नहीं पूछता है। वो चाहे ग्रुप डी हो या फिर ग्रुप बी हो, इतना आसान सा प्रश्न नहीं पूछता है। लेकिन चूंकि जो फाउंडेशन चलता है तो यहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है, ताकि जब तक आपको बेसिक बातें नहीं याद होंगी, आगे आने वाले बड़े बड़े प्रश्न नहीं हो पाएंगे। करेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, मैं इसको स्किप करता हूँ। देखिए,
देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 वर्ष का ब्याज प्रतिशत कितना है? 1 वर्ष का देखिए जो दर है ना वो प्रति वर्ष 10% होता है, प्रति वर्ष 10%, यानी कि 1 साल में 10%। तो 1 साल में कितना दर है? 10%। बोलिए हाँ या ना है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा आपको? 10 दूना 20%। 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%। 20% ब्याज मिलेगा। किसका ब्याज मिलता है जी? ब्याज किसका मिलता है? हमारे मूलधन का। ब्याज किसका मिलता है? तो हमारे मूलधन का। मेरा मूलधन कितना है? तो आप कहेंगे 1000। 1000 मूलधन है, ब्याज कितना मिलेगा? 20%। तो डायरेक्ट आप इसका 20% निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या मिल गया? 200। ब्याज मेरा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न के प्रकृति को बदलते हैं, फिर क्वेश्चन पे डायरेक्ट पहुंच चला जाएगा। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें इस बार एसआई आपका कितना ले लें हम? चलिए थोड़ा हल्के ही लेते हैं। हमने एसआई ले लिया 5000 रुपया, 500 रुपया। चलिए 5000 थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 500। एसआई मतलब क्या? कि हमने किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया। अब कितना उधार दिया है ये बात क्लियर नहीं है, पर इतना तो बात क्लियर है कि वो हमको 500 रुपया ब्याज दिया है। लेकिन हम उससे क्या क्या लिए हैं? तो मान लीजिए दर लिए हम उससे कितना प्रतिशत? चलिए 10% ले लेते हैं, 10%। समय कितना ले लेते हैं? टी। तो समय ले लेते हैं 2 वर्ष। 2 वर्ष बेहद आसान सा प्रश्न है। 2 वर्ष। तो हमसे पूछ ले कि मूलधन क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? कैसे ज्ञात करेंगे मूलधन? तो वही बात आप देखिए क्या करेंगे कि 1 साल का कितना प्रतिशत दर है? 1 साल का 10% दर है ना? तो 2 साल का कितना हो जाएगा? ये सब मुझे लिखने की बातें नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 1 वर्ष का 10% तो 2 वर्ष का 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 लिख दें। चलिए लिख देते हैं 20/100। लेकिन यदि आप प्रतिशत पढ़ के आए हैं तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1/5। बोलिए हाँ या ना? कह सकते ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भुलक्कड़ हैं, भूल गया होगा। ब्याज दिया कितना? 500। हमसे क्या पूछा है? मूलधन। जब मूलधन पूछे ना तो बस इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका मूलधन हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, अब 25 से काट देंगे 50, 2 से काट देंगे तो 25 बार में, और यहाँ क्या हो जाएगा? 25 के आगे 2 0, यही आपका मूलधन हो जाएगा। बोली बात क्लियर है? तो मोटा मोटी कुछ आइडिया लग गया आपको साधारण ब्याज के बारे में। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। पेशेंस बनाए रखेंगे, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 1 वर्ष का कितना प्रतिशत है? तो 1 वर्ष का 8% है, तो 4 वर्ष का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 4 गुणे 8% हो जाएगा ना? यानी कि 4 वर्ष का कितना प्रतिशत? 32%। ठीक है, 32% का मतलब क्या होगा? 32/100। तो पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा? तो ब्याज हमेशा किस पे निकलता है? तो मूलधन पे, पी पे निकलता है।
P कितना दिया है तो 25,000, 2500 ना जी, हाँ 2500, 2500 का कितना प्रतिशत, 32%, अर्थात 32/100 निकाल दीजिए, बात खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50 के जीरो कैरी 5, अब 25 तीन 75, 75 5 80, 800। कितना ब्याज हो जाएगा, 800 रुपये ब्याज हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आप खुद हमें करके दिखाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 1100 रुपये को 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 3 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। दर कितना है, 1 वर्ष का 7%, 1 वर्ष का 7%, तो 3 वर्ष का कितना प्रतिशत, 21%। बोलिए हाँ या ना। यानी कि 3 साल का जो ओवरऑल ब्याज होगा वो 21% का होगा, और ब्याज किस पे निकलता है, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 1100, तो 1100 का 21%, 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1 और 11 दूना 22, 23, 11 दूना 22 से 23, कितना हो जाएगा ब्याज, 231 रुपया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, क्रय की 300 रुपये का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 1 साल का कितना प्रतिशत ब्याज है, 1 साल का ब्याज 9% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 9%। अब डायरेक्ट करिएगा तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 27%। ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। मूलधन कितना है, 3000, तो ब्याज कितना मिलेगा, 3000 का 27%, यही न ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27 तिया कितना होता है, 81, और 1 जीरो तिया है ही, यही 810 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए, करा कि 2100 रुपये का 7.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 7.3/4, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 7.3/4%। इसको जब हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 31/4, 31/4। 1 वर्ष का 31/4, तो हमसे पूछा है 12 वर्ष का, तो 12 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 तिया 12 और 31 तिया कितना होता है, 93%। यानी कि 12 साल का ब्याज कितना प्रतिशत हो जाएगा, 93%। और ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो 2100 का आप डायरेक्ट 93% निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और 21 तिया कितना होता है, 21 तिया 63, 21 तिया 63 के 3 कैरी 6, और फिर 21 नवा, तो फिर हम अलग अलग कर लेते हैं इसको, 19 53, यही 19 53 आपका ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा कि 2000 रुपये का 3/1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 साल का ब्याज कितना है, तो 3/1/3%। अब इसका मतलब क्या होता है कि 10/3% 1 साल का ब्याज है। तो 3 साल का ब्याज पता करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका
10%, यानी कि 10% का ओवरऑल ब्याज मिलेगा। ब्याज किस पे मिलता है? तो मूलधन पे। तो मूलधन का 10% क्या है? ब्याज है। 10 से 10, 10 से 10, कितना मिल गया? 200 रुपया। यही आपका ब्याज हो जाएगा। बात क्लियर ना? अगले प्रश्न की ओर चलिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कि 9,210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3.5% अर्थात 3.5%, तीसरे वर्ष के लिए 2.5% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पहले साल का साधारण ब्याज 4% है, दूसरे साल का, अगले साल अर्थात दूसरे साल का 3.5% है और उसके अगले साल का 2.5% है। यानी कि ओवरऑल तीनों साल का ब्याज प्रतिशत कितना होगा? तो आप कहेंगे 4, 3 7 7 2 9 9 1 10। कितना प्रतिशत? 10%। और ब्याज किस पे मिलता है? तो मूलधन पे मिलता है। मूलधन कितना है? 9,210 रुपया। इसका 10% हमको ब्याज मिलेगा तो 10/100। 10 से 10, 10 से 10, कितना ब्याज मिल गया हमको? 921 रुपया। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 31,000 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 7.5%, तीसरे वर्ष के लिए 4.5% है। तो कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ओवरऑल कितना प्रतिशत होगा? तो आप कहेंगे पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए कितना है बोलिएगा? 7.5%, तीसरे वर्ष के लिए कितना है? 4.5। यानी कि ओवरऑल तीनों साल के लिए कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा? 7 3 10 10 4 14 14 15। कितना प्रतिशत? 15%। यानी कि ओवरऑल उसे 15% का ब्याज मिलेगा। कितना के ऊपर? तो रुपया दिया है 31,000, 31,000 ना, 31,000। 31,000 का कितना प्रतिशत? 15%। 2 0 से 2 0, 1 0 तो वैसे आ जाएगा और 15 एकम 15, 15 के 5 कैरी 1, 15 तो यहाँ 45, 45 से 46, 4,650 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए रोक देते हैं आज की क्लास को यहीं पे। अगला टाइप अगले दिन स्टार्ट कर लिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो जरूर बताएंगे हमें। किसी को कोई समस्या है? बोलिए हाँ या ना? नहीं है ना? तो चलिए आज की क्लास को रोक देते हैं। अगला टाइप अगले दिन पढ़ लेंगे। ठीक है ना?